नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि काफी संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर का हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है और जिस समुद्री मार्ग से ये भारत पहुंचता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भी कहा जाता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अफवाहों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है और जिस तरह से अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आ रही है कि काफी संख्या में लोग जो हैं वो एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इस समय मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं सहरसा से अरुणित गैस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि बताएंगे कि आखिर किस तरह से, क्योंकि सहरसा की भी अगर बात करूं तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सर, स्वागत है आपका सारसाना में। जी सर। सर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव बना हुआ है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है, काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं गैस गोदामों पे गैस लेने के लिए, क्या स्थिति है और आप लोगों की तरफ से क्या कुछ जानकारी जो है आप वो दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि आपको बीच में होली आया और उसके चलते ना प्लाट में क्या होता है ना, होली पर्व ऐसा है ना जो ड्राइवर लोग का होता है और ड्राइवर ही लेके आता है, उसके चलते बीच में 3-4 दिन चला गया। उसी के चलते इतना ज़्यादा मार्जिन हो गया, बुकिंग ज़्यादा गिर गया और प्लस कुछ युद्ध को लेके अफवाह फैल गई है कि गैस का सप्लाई नहीं आ रहा, और ऐसी गलत बात है। ये ना आपसी मतलब कि एक हल्ला उड़ा देना, वो गलत बात है। गैस आ रहा है, बशर्ते यही कि बुकिंग ज़्यादा हो गया है और उसको धीरे धीरे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बस यही बात है। बस थोड़ा समय लगेगा, फिर कुछ दिन में, मान लीजिए 2-4 दिन में संतुलन ठीक हो जाएगा। जिस तरह से बात करें, चाहिए तो घरेलू गैस की बात होगी, कमर्शियल गैस को लेकर के भी असमंजस बनी हुई, क्योंकि मेट्रो सिटी से तो आवाजें आ रही है कि होटलों में जिस तरह से कमी देखने को मिल रही है, उस पर क्या स्थिति बनी हुई है? हाँ, कमर्शियल अभी थोड़ा बंद है, कुछ दिन कमर्शियल बंद है, बोला गया है कमर्शियल आना बंद है। कमर्शियल का हम लोग का कस्टमर का भी डिमांड था, तो शायद कमर्शियल कुछ दिन बंद है। तो प्लांट से बात हुई है कि 4-5 दिन में वो भी नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो भी आना शुरू हो जाएगा। तो बस कुछ ऐसा ही है, तो 4-5 दिन का समय लिए हैं कस्टमर से, फिर धीरे धीरे मैनेज कर देंगे सबका। अभी किस तरह से गोदामों पर जिस तरह से दबाव बनता हुआ दिख रहा है, अभी भी लोग आ रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से तो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी बात है, आप भी जानते हैं, अगर कोई चीज़ का अफवाह उड़ता है ना, तो आदमी ना आगे ना पीछे देखता, बस आ जाता है एक्सप्रेशन। इसलिए हम उन लोग को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, बात है सिस्टमेटिक है। जो पहले बुक किया उसका दायित्व था पहले उसको गैस देना है, और इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। बस उसी बीच में क्या होता है ना कि लोग जो सुन लिया है ना कि अब गैस आएगा ही नहीं, और ये भरम पैदा कर लिया। इसके चलते क्या होता है, जो करंट बुकिंग करता है वो भी आके तनाव बनाता है, हमको दो हमको दो। अगर हम बगल में पुराने वाले को गैस दे रहे हैं तो आदमी उसमें भी हल्ला उड़ा रहा है कि आप लोग ब्लैक कर रहे हैं। आप मुंह बोलने का कुछ भी बोल दीजिएगा ना, आप आइए मेरे सिस्टम में चेक करिए, जिसको हम गैस दिए वो कंज्यूमर है कि नहीं मेरा, हम ब्लैक करेंगे, आप हमको प्रूव कर दीजिए। और ऐसे ब्लैक के लिए तो सुनते हैं आप, समरनाले से नोटिस आया हम लोग को कि सप्लाई ऑफिसर जा के चेक कर रहा है कि आप लोग जो कस्टमर को दे रहे हैं गैस या कहीं ब्लैक कर रहे हैं। और हम लोग गोदाम से डिलीवरी दे रहे हैं, जितना भी कस्टमर का बुकिंग आ रहा है सबका होम डिलीवरी जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन आप लोगों को दी गई है, कोई दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी? निर्देश यही हुआ है कि हम लोग को बोला है कस्टमर को समझाना है कि कोई चीज़ पैनिक नहीं होना है, और जो भी बुकिंग आ रहा है वो समय से अपना देना है। और गैस भी हमको बस कुछ दिन का था, बीच में 2 दिन होली लेके आया ना, तो अभी आ रहा है गैस, फिर कल आएगा, तो इस तरह दिया जाएगा। तो साफ तौर से जिस तरह से अफवाह का बाजार अभी गर्म है, हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया कुछ देर पहले ही, उन्होंने कहा है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है देश में। अनुज, एक बहुत बड़ा हिस्सा सहरसा शहर का जिसको आप लोग गैस की सप्लाई देते हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं, चाहे घरेलू गैस हो या कमर्शियल गैस हो, क्या अगर इस तरह की स्थिति रही, हालांकि अफवाह है, सरकार ने भी साफ किया है, तो फिर इसकी वैकल्पिक क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ग्लोबल संकट है इसको कहा जाता है, सही बात है, मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध चल रहा है और हमारा देश इन्हीं खाड़ी देशों से या फिर रसिया से भी तेल का आयात करता है। तो तेल का आयात जो करता है तो अभी थोड़ी सी कमी आई है, हालांकि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना है। ये इस मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो ये लोगों के बीच में एक ऐसा रूमर फैलाया जा रहा है ताकि लोग पैनिक हो जाएं और इसके लिए आप वो विरोध करना शुरू करें सरकार का, जिसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी इन्होंने बताया कि जो ये होली की वजह से जो 3 दिन प्लांट बंद रहा, अब ये प्लांट से फिर मेरा गैस
की आपूर्ति हमारी हो रही है, जब हमारी गैस की आपूर्ति हो रही है तो नेचुरल है कि वो थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि बुकिंग तो ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है गैस की कमी का, ऐसा कुछ नहीं है। गैस काफ़ी संख्या में 3-4 दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगा। लोग इसके पीछे ना भागें कि जो गैस की कमी होने के लिए जा रही है या पेट्रोल की कमी होने के लिए जा रही है, डीजल की कमी होने, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के बीच में एक तरह का ये अफवाह फैला दिया गया जिससे लोग काफ़ी पैनिक हो चुके हैं, जिसके कारण आप देखते होंगे जो गैस गोदामों पर काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती है। यही वजह है, और कुछ थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही। जब तेल आने में परेशानी होगी तो गैस में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन वह बहुत कम है। वो मुश्किल से माना जाए तो उसको 10 से 20% हम लोग उसको मानते हैं। आनंद जी, जिस तरह से क्योंकि आप लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत आई है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी शिकायत आई कि जमाखोरी हो रही है, क्योंकि आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे तो ऐसा कहीं आप लोगों को देखने को मिला कि इस तरह की कोई बात हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे लोग इसमें परेशान हैं जिन्हें अब गैस ब्लैक से नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने ये रूमर फैलाना शुरू कर दिया है कि जो गैस की कमी हो गई है, जो भी गैस आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है सो ब्लैक कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सिस्टम में चेक कीजिए, आज गाड़ी निकली है, गाड़ी में देखिए कि जिसका बुकिंग था पहले से, और आप सिस्टम को भी देख लीजिए, उन्हीं को गैस मिला है। ऐसा नहीं है ये ब्लैकियर का रूमर है कि वे ब्लैक करते हैं, एजेंसी वाले ब्लैक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के लिए, क्योंकि ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी चिंता रहती है कि कीमतें ना बढ़ जाएं, इसलिए वो भी काफी संख्या में पहुंच जाते हैं गोदामों में। तो ऐसा कहीं आप लोगों को लगता है कि कीमतें में कुछ बढ़ोत हो सकती है, या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ? सरकार ने अभी 7 तारीख को ही 60 रुपया का बढ़ोतरी किया है। इसलिए बढ़ोतरी क्या है कि तेल अब रसिया से आ रहा है, अभी मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके वजह से वो बढ़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर इसका रेट नॉर्मल हो, जिस तरह से था उसी तरह हो जाएगा। लोगों में, मैंने कहा ना आपको, ऐसे लोग जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति नहीं हो रही है, वे इस तरह का रूमर फैला रहे हैं। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं जिस तरह से इन्होंने भी कहा, और हमारी भी तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि अफवाहों से बचे, और इस तरह की कोई बात, सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, और तमाम चीज़ों पर नज़र सरकार की तरफ से बनाए हुए है। और जिस तरह से इन्होंने भी स्पष्ट किया कि सहरसा में भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि त्योहारों का सीज़न था पीछे, तो उसको लेकर के गाड़ियाँ कम आई थी, जिस तरह से थोड़ा दबाव बढ़ा। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आप भी अफवाहों से बचें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।